हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। क्या हुआ अक्रूर जी? क्या समाचार है? किसका समाचार है? पांडवों का। पांडवों का? क्या हुआ पांडवों को? पांचों भाई अपनी माता के साथ वारणावत तीर्थ स्थान पर भगवान शिव की वार्षिक पूजा के लिए गए हुए थे। हाँ तो? अभी अभी हस्तिनापुर से सूचना मिली है कि वहां के राजभवन में जहां वो ठहरे हुए थे, उस मकान में रात के समय अचानक आग लग गई। प्रभु, आग लग गई। आग लग गई? हाँ प्रभु, पांचों भाई अपनी माता के साथ। जल गए क्या? हाँ प्रभु, जल गए। ये समाचार यदि सत्य है तो अत्यंत दुखदाई है। मेरे विश्वस्त गुप्तचर अभी अभी हस्तिनापुर से आए हैं। महाराज धृतराष्ट्र और राज परिवार के अन्य सदस्य उनका श्राद्ध करने के लिए यमुना तट पर जाने वाले हैं। इसलिए मैं ये सूचना लेकर आया था कि आपको भी इस समय अपनी बुआ और उनके पुत्रों को जलांजलि देने उनके साथ जाना चाहिए। प्रभु, साथ जाना चाहिए। वहां जाने की क्या आवश्यकता है? वहां जाने की आवश्यकता इसीलिए है कन्हैया कि वहां जाकर शोकातुर परिवार के लोगों को कुछ सांत्वना दी जाए। ऐसे दुख के समय में किसी का दुख बांटने से उसे बहुत सहारा मिलता है। ये तो ठीक है दाऊ भैया, परंतु दुख तो उसके साथ बांटा जाता है जो दुखी हो। लेकिन वहां कौन दुखी है? पर्वतराज हिमालय की दो चोटियों को आज भी नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंध के 7वें अध्याय में लिखा है कि यहीं पर बहुत समय पहले सतयुग में महात्मा नर और नारायण ने बद्रिकावन के समीप गंधमादन पर्वत पर कई हजार वर्ष की तपस्या की थी। ये दिव्य स्थान बद्रीनाथ धाम के निकट ही है और अब इसका नाम नर और नारायण पर्वत हो गया है। श्री वामन पुराण के 6ठे अध्याय में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से महाराज धर्म को उत्पन्न किया था। और नर नारायण उन्हीं महाराज धर्म के ही पुत्र थे। श्रीमद् देवी भागवत के 4थे स्कंद में भी नर नारायण की तपस्या का वर्णन किया गया है। उनकी 1000 साल की कठोर तपस्या से उनके भीतर अनेकों गोचर और अगोचर शक्तियों का विकास होने लगा। नर नारायण की अत्यंत गहरी और कठोर तपस्या के कारण देवलोक में इंद्र का आसन भी डोलने लगा।
अज्ञानता के कारण इंद्र ने समझा कि नर नारायण स्वर्ग का सिंहासन पाने के लिए ही ऐसी तपस्या कर रहे हैं। तो उसने इंद्र सभा की प्रमुख अप्सराओं को बुलाया और नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए उन्हें गंधमादन पर्वत पर जाने के लिए आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग इसी समय धरती पर जाओ, अपने यौवन और सौंदर्य से उनकी कामाग्नि बढ़ाकर तपस्वियों की तपस्या भंग कर दो। जो आज्ञा देव। आप लोग कौन हैं? और इस निर्जन और एकांत वन में किस लिए आई हैं? हम इंद्र सभा की अप्सराएं हैं। अप्सराएं? लेकिन हमारे पास तुम्हारे आने का क्या कारण है? देवराज इंद्र आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए इस तपोवन में उन्होंने हमें आपको स्वर्ग के तमाम सुख देने के लिए ही भेजा है। अच्छा, तो देवराज अब हमें इस तरह से सुख पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन उनसे किसने कहा कि हमें स्वर्ग जैसे सुख की इच्छा है? बिना किसी कामना के तो कोई भी तपस्या करने जाता नहीं मुनिवरों। स्वर्ग के सुख के लिए तो सभी प्राणी लालायित रहते हैं, क्योंकि स्वर्ग का जो सुख है वही तो आनंद की परिसीमा है। हे बालिके, इंद्र से जाकर कहना कि स्वर्ग के सारे सुख नश्वर हैं। आज है तो कल नहीं रहेगा। जिस तरह से इंद्र के पद पर
सदैव एक इंद्र ही नहीं बैठा रहता, उसी तरह वहां के सुख और वैभव भी क्षण भंगुर ही होते हैं। हम दोनों जिस आनंद के सहारे यहां बैठे हुए हैं, उसका पता भला इंद्र को लग भी कैसे सकता है? हे तपोधन, मेरे साथ इस समय जितनी भी अप्सराएं हैं, वे सब आपका मनोरंजन करने के लिए ही आई हैं। हमें देवराज का आदेश है कि हम सब आपको आपका मन चाहा आनंद दें। इसलिए हम सब आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। बालिके, तुम अपने रूप और गुणों पर स्वयं मोहित हो रही हो। अपने नृत्य, अपने गायन और अपने रूप का अभिमान हो रहा है तुम्हें। तो लो, हे देव, क्या आज्ञा है? हे सुंदरी, क्योंकि तुम हमारी जंघा के उरु भाग से उत्पन्न हुई हो, इसलिए हम तुम्हें उर्वशी का नाम प्रदान करते हैं। है कोई तुम में से इस उर्वशी से अधिक सुंदर? है कोई तुम में से इस उर्वशी से अधिक नृत्य में प्रवीण? अपनी सभी कलाओं से इन्हें परिचित कराओ उर्वशी। जो आज्ञा देव।
तज दो ये अभिमान, नहीं कोई और हमारे समान। अब तुम लोग समझ गए ना कि स्वर्गलोक के सारे सुख मेरी जंघाओं के नीचे दबे हुए हैं। क्षमा करें देव, हमें क्षमा करें। हम सबसे बड़ा अपराध हुआ है। नहीं, तुम अपने स्वामी की आज्ञा से हमारे तपोवन में आई हो, इसलिए तुम निरपराध हो। इंद्र को हमारी ओर से ये उर्वशी उपहार में देना और कहना कि अपने लौकिक सुखों की गिनती में हमारे इस उपहार को लेकर एक गिनती और बढ़ा ले। जो आज्ञा देव। पुराणों में उल्लेख है कि यही नर नारायण आगे चलकर द्वापर में श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण यदुवंश में और अर्जुन पांडु के कुल में कुंती के गर्भ से पैदा हुए। इसके पुष्टि स्वयं कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में की है। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई जन्म इससे पहले बीत चुके हैं। मुझे उन सब का ज्ञान है, परंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं। प्रभु, 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 एक बड़ा दुखद समाचार है प्रभु, बड़ा दुखद समाचार है। क्या हुआ अक्रूर जी? क्या समाचार है? किसका समाचार है? पांडवों का। पांडवों का? क्या हुआ पांडवों को? बताइए अक्रूर जी, क्या समाचार है? कुछ तो कहिए अक्रूर जी, क्या समाचार है? कोई दुर्घटना हुई है क्या? जी प्रभु। कैसी दुर्घटना? कैसी दुर्घटना अक्रूर जी, कैसी दुर्घटना? कुछ तो बताइए। प्रभु, पांचों भाई अपनी माता के साथ वारणावत तीर्थ स्थान पर भगवान शिव की वार्षिक पूजा के लिए गए हुए थे। हाँ तो? अभी अभी हस्तिनापुर से सूचना मिली है
कि वहां के राजभवन में जहां वो ठहरे हुए थे, उस मकान में रात के समय अचानक आग लग गई प्रभु, आग लग गई। आग लग गई? हाँ प्रभु, पांचों भाई अपनी माता के साथ। जल गए क्या? हाँ प्रभु, जल गए, जल गए प्रभु, जल गए। महाराज पांडु के कुल का सर्वनाश हो गया, सर्वनाश हो गया प्रभु। कन्हैया, कुछ सुना तुमने? हाँ दाऊ भैया, सुन लिया। ये समाचार यदि सत्य है तो अत्यंत दुखदाई है। मेरे विश्वस्त गुप्तचर अभी अभी हस्तिनापुर से आए हैं। महाराज धृतराष्ट्र और राज परिवार के अन्य सदस्य उनका श्राद्ध करने के लिए यमुना तट पर जाने वाले हैं। इसलिए मैं ये सूचना लेकर आया था कि आपको भी इस समय अपनी बुआ और उनके पुत्रों को जलांजलि देने उनके साथ जाना चाहिए प्रभु, साथ जाना चाहिए। वहां जाने की क्या आवश्यकता है? वहां जाने की आवश्यकता इसीलिए है कन्हैया कि वहां जाकर शोकातुर परिवार के लोगों को कुछ सांत्वना दी जाए। ऐसे दुख के समय में किसी का दुख बांटने से उसे बहुत सहारा मिलता है। ये तो ठीक है दाऊ भैया, परंतु दुख तो उसके साथ बांटा जाता है जो दुखी हो। लेकिन वहां कौन दुखी है? राज परिवार में कौन ऐसा है जो पांडवों के मरने पर शोकातुर होगा? क्या? हाँ दाऊ भैया, उन सब का दुख केवल एक दिखावा है। यहां तक कि स्वयं महाराज धृतराष्ट्र के मन में भी इस समय एक छिपी हुई प्रफुल्लता सी होगी। वास्तव में दाऊ भैया, यही संसार की रीति है कि मरने वाले के लिए कोई भी नहीं रोता। पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी सब अपने अपने नुकसान के लिए रोते हैं, और केवल उतना ही रोते हैं जितना उनको निजी तौर पर नुकसान होता है, बस। अन्यथा मरने वाले के लिए तो ना किसी को कोई चिंता होती है और ना ही कोई रोता है, कोई भी नहीं, केवल एक को छोड़कर। वो एक कौन? मां का दुख निस्वार्थ होता है। केवल मां की पीड़ा निश्चल होती है और किसी की भी नहीं। सो जो यहां सचमुच दुख करने वाली थी, वो बेचारी तो अक्रूर जी की सूचना के अनुसार उनके साथ ही चली गई। तो अब हम वहां किसका दुख बांटने जाएं? समझ में नहीं आता कन्हैया, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्यों का तो एक ही उत्तर है भैया, कि जिसका जन्म हुआ है उसे एक न एक दिन मृत्यु भी अवश्य आएगी। सो इस मृत्यु लोक में किसी का मरना तो कोई नई बात नहीं, और न वो कोई विचित्र बात है। वो बात विचित्र नहीं है, लेकिन जो मैं अब देख रहा हूं वो अवश्य विचित्र बात है। ऐसी कौन सी विचित्र बात देख रहे हैं आप भैया? मैं देख रहा हूं कि बुआ कुंती और पांचों पांडवों के मरने का तुम्हें कोई दुख नहीं है। हाँ भैया, ये समाचार सुनकर
हमें कोई दुख नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा है कि प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित होती है। सो ज्ञानी मनुष्य को किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। ज्ञानी मनुष्य? हाँ, तुम भगवान से मनुष्य कब बन गए? मुझे भगवान से मनुष्य तो आप ही ने बना दिया भैया। मैंने? कब से? जब से आपने मुझसे ये आशा की कि सगे संबंधियों की मृत्यु पर मुझे भी एक साधारण मनुष्य की तरह शोक करना चाहिए। नहीं, सगे संबंधियों की मृत्यु पर एक साधारण मनुष्य की तरह शोक करने की मैंने तुमसे आशा नहीं की है। फिर मैंने भगवान की भांति शोक करने की आशा की है तुमसे। भगवान को भी कभी दुख होता है। यह माना कि भगवान कभी दुखी नहीं हो सकते, परंतु एक बात ऐसी है जिसके कारण भगवान भी विवल हो उठते हैं, वो भी तड़प उठते हैं, और वो है उनके भक्त का दुख। अगर उनके किसी भी भक्त पर विपदा आन पड़े तो वो भी तड़प उठते हैं। और अर्जुन तो आपका परम भक्त है और सखा भी, जिसकी रक्षा का वचन आप उसके पिता इंद्र को दे चुके हैं। आपके भक्त की मृत्यु हो जाए और आप ना तड़पे, विवल ना हो, यह संभव नहीं है। परंतु जिसकी रक्षा का वचन हमने दिया है, हमारे होते हुए उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? ये आपने नहीं सोचा भैया? नहीं नहीं, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि पांचों पांडव अपनी माता के समेत उस मकान में जलकर मर गए हैं। नहीं नहीं, यह संभव नहीं है। परंतु जो हो गया है उसे आप कैसे झुठला सकते हैं? आचार्य, आप तो अपने शिष्यों को अच्छी तरह से जानते हैं। अर्जुन और भीम ऐसे पराक्रमी पुरुष सिंह क्या एक जलते हुए मकान के अंदर जलकर मर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। यदि भीम चाहता तो अपने एक ही कंधे से धक्का देकर उस मकान की मोटी से मोटी दीवार को गिराकर निकलने का रास्ता बना लेता। और अर्जुन जैसा धनुर्धर क्या एक चूहे की तरह मर जाएगा? वो अपने एक वरुणास्त्र से इतना जल बरसा सकता था कि यदि पूरी नगरी में आग लग जाए तो वो भी बुझ जाती। इसीलिए मैं मानने को तैयार नहीं कि पांडव उस आग में जलकर मर गए। परंतु वो 6 कंकाल जो मिले हैं, उस प्रमाण को हम कैसे झुठला सकते हैं? यही एक प्रमाण है जिसका मैं खंडन नहीं कर सकता, जिसका मैं खंडन नहीं कर सकता। फिर भी न जाने क्यों मेरी आत्मा को विश्वास है, जैसे कोई अज्ञात शक्ति मुझसे कह रही है कि यह समाचार मिथ्या है, यह समाचार मिथ्या है। एक बार पूज्य भ्राता वेद व्यास जी ने मुझसे कहा था कि इंद्रपुत्र अर्जुन सारे संसार को विजयी करके अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को चक्रवर्ती राजा बनाएगा। और ज्योतिष विद्या के अनुसार अर्जुन की जन्म कुंडली भी यही कहती है। आचार्य, वेद व्यास का वचन कैसे झूठा हो सकता है? ज्योतिष शास्त्र कैसे झूठा हो सकता है? कभी कभी गणित में भी भूल हो सकती है, क्योंकि महामुनि वशिष्ठ ने स्वयं राम के राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त निश्चित किया था, और उसी शुभ मुहूर्त में राम को राज्य सिंहासन की जगह पर वनवास मिला था।
सो कभी कभी ज्योतिष की गणना में भी भूल हो सकती है, क्योंकि कुंती और पांचों पांडवों के 6 कंकाल मिले हैं, वो तो सत्य हैं। परंतु आचार्य, भले मैं इस बात को सत्य मान लूं कि वो 6 कंकाल पांडवों के ही हैं, परंतु मैं इस बात को कदापि सत्य नहीं मानूंगा कि उन जैसे पराक्रमी वीर एक जलते हुए मकान के नीचे दबकर मर गए। हाँ, यह हो सकता है कि उन्हें भोजन में विष देकर मार डाला गया हो और उसके बाद उस मकान में आग लगाकर उन्हें जला दिया गया हो। हाँ, ये सत्य हो सकता है। कितना भयंकर षड्यंत्र रचा गया होगा, कितना भयंकर षड्यंत्र। और विस्मय की बात तो यह है कि विदुर के गुप्तचर विभाग को भी इस बात का पता नहीं चला। जो कुछ भी हुआ उसका एक ही परिणाम है। अब दुर्योधन को युवराज बनाया जाएगा। और अब हमें उसे स्वीकार करना होगा। युवराज दुर्योधन के श्री चरणों में उनके मामा का नमस्कार स्वीकार हो। नहीं मामा श्री, नहीं, नमस्कार नहीं, आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद। अरे वो तो है भांजे। मैं तुमसे एक ही सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं विदुर। क्या सचमुच वारणावत के उस मकान में सहसा आग लग जाने से ही पांडवों की मृत्यु हुई है? तुम्हारा राजनीति का ज्ञान क्या कहता है? तुम्हारे अपने अनुमान में यह दुर्घटना सच्ची लगती है या नहीं? देखो विदुर, तुम मुझसे राजनीति की भाषा में बात मत करना। इसीलिए मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा है कि क्या वारणावत के उस मकान में आग स्वयं अपने आप लग गई थी? देखो, अगर सत्य जानते हो तो साफ साफ बताओ, और अगर सत्य नहीं जानते हो तो अपने अनुमान से बताओ। बस इतनी सी बात का उत्तर दो। तातश्री, इस विषय में अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उस मकान में आग अपने आप नहीं लगी। अर्थात आग लगाई गई? जी। अब दूसरा प्रश्न, जिस समय आग लगाई गई उस समय पांडव उसके अंदर थे? जी। और वे जीवित थे या उन्हें मारकर वहां फेंक दिया गया था? जी, जीवित थे और अंदर थे। जीवित थे तो होश में थे या बेहोश थे? जी, होश में थे। नहीं, ये झूठ है। विदुर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि भीम के शरीर में 10,000 हाथियों का बल है। उसकी एक ही मुष्टि के प्रहार से उस मकान की दीवारें टूट सकती थी। फिर वे उस मकान की दीवारों को तोड़कर बाहर क्यों नहीं निकल आए? क्या वे दीवारें लोहे की बनी हुई थी? जी नहीं तातश्री, लोहे की नहीं, वो दीवारें लाख की बनी हुई थी। लाख की? तुम्हारा कहना है कि लाख का घर बनाया गया था? जी हाँ तातश्री, इसलिए उसमें आग लगते ही क्षण भर में सब कुछ भस्म हो गया। अर्थात एक लाक्षागृह बनाकर उनकी हत्या की गई।
जी नहीं, हत्या नहीं की गई। तो फिर? केवल हत्या का प्रयास किया गया। केवल प्रयास किया गया, हत्या नहीं की गई। प्रयास किया गया, हत्या नहीं की गई। तुम कहना क्या चाहते हो विदुर? तुम कहना क्या चाहते हो? केवल इतना ही तातश्री कि शत्रु ने पांडवों की हत्या करने की कोशिश अवश्य की, परंतु हमें ठीक समय पर पता चल गया, इसलिए उनकी योजना सफल ना हो सकी। हाँ? अर्थात पांडव मरे नहीं, वो जीवित हैं। तातश्री, ये केवल आपके आशीर्वाद के पुण्य प्रताप से ही संभव हो सका, अन्यथा शत्रु ने तो हमें मात दे ही दी थी। केवल आपके पुण्य प्रताप से सब बच गए। इस समय मुझे कुछ मत सुना। ये सारी बातें मैं बाद में विस्तार से सुन लूंगा। इस समय तुम मेरा आशीर्वाद ले लो, मेरा आशीर्वाद ले लो, क्योंकि तुमने जो ये महान कार्य किया है, इसके लिए जो चाहे वर मांग लो विदुर, जो चाहे वर मांग लो। मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं, इसीलिए जो कुछ कहूंगा वो कभी मिथ्या नहीं होगा। प्रभु मेरे वचन की लाज रखेंगे। विदुर मैं तुम्हारे कार्य से अति प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं विदुर, अति प्रसन्न। इसलिए तुम जो चाहे मांग लो, जो चाहे मांग लो विदुर। मैं जानता हूं तात कि आपकी वाणी में सत्य की शक्ति है। आप जो भी आशीर्वाद देंगे वो निष्फल नहीं जाएगा। इसलिए यदि मुझे देना चाहते हैं तो केवल यह वर दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी भक्ति सदैव स्थिर बनी रहे। वाह वाह विदुर, धन्य हो तुम, और धन्य है तुम्हारी प्रभु भक्ति। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि प्रभु के श्री चरणों में तुम्हारी भक्ति सदैव बनी रहे, और यदि मेरी भक्ति का भी कोई फल है तो वो तुम्हें प्रदान करे। तथास्तु, 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 तथास्तु। कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। हाँ दाऊ भैया। कहां खो गए थे? कहीं नहीं। क्या बात है? उस दिन तुमने बताया था कि पांचों पांडव जीवित हैं। हाँ, परंतु तुमने अब तक यह नहीं बताया कि वो हैं कहां। वो जहां पर भी हैं सुरक्षित हैं। परंतु वो किस अवस्था में हैं कन्हैया?
अवस्था देखो ना दाऊ भैया, भाग्य की कैसी विडंबना है कि एक दिन जिन्हें इस पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनना है, वे आज भिखारियों की भांति गांव-गांव भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षा मांग रहे हैं? हाँ दाऊ भैया। परंतु वे हैं कहां कन्हैया? वे इस समय हस्तिनापुर की सीमा पार करके पांचाल की धरती पर पहुंच गए हैं, जहां दुर्योधन के हाथ उन तक नहीं पहुंच सकते। इन दिनों वे ब्राह्मणों के एक गांव में ब्राह्मणों के वेश में ठहरे हुए हैं, और वे भी दूसरे ब्राह्मणों की तरह गांव में भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह कर रहे हैं। भिक्षाम देहि। सुखी रहो पुत्री। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सुखी रहो देवी। बड़े भैया, आज हमें खीर मिली है, बहुत आनंद आएगा। खीर मुझे खाने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भीम भैया छोड़ेंगे तब ना। खीर उन्हें अति प्रिय है। चिंता न करो, मैं तुम दोनों के लिए भीम से थोड़ी सी खीर ले लूंगा। ठीक है, चलें? हाँ बड़े भैया। चलो। मां, हम भिक्षा ले आए हैं। पांचों बांट कर खा लो। पर बांटना तो आपको ही पड़ेगा ना। अच्छी बात है, तुम लोग स्नान कर लो, मैं आती हूँ। अच्छा माताश्री। इस लड्डू की ओर मत देखो अर्जुन, इस लड्डू के हिस्से नहीं करूंगी। नकुल सहदेव को लड्डू बहुत भाते हैं, ये लड्डू उनको ही दूंगी। और भीम भैया को पूरा लड्डू? हाँ, सारे भोजन में से आधा हिस्सा उसका ही होता है। हाँ, मेरी वस्तु पे नजर ना लगाना, वरना तुम्हारा हिस्सा भी खा जाऊंगा। अर्जुन भैया, आप मेरे हिस्से का लड्डू ले लो। रहने दो बचुआ, हम छोटे भाइयों का हिस्सा नहीं लेते। और बड़े भैया से कुछ मिलने वाला नहीं। बस यही कष्ट है मंझले होने का। छोटे से अन्याय नहीं कर सकते और बड़े का अत्याचार सहना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, भगवान के लिए दया कीजिए, दया कीजिए। मैं भी तो हो जाऊंगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। दया कीजिए, कुछ तो दया कीजिए, मेरे बच्चों को अनाथ मत कीजिए, हमारी दशा पे दया कीजिए। आप इनको ले जाओगे तो मेरे बच्चों का जीवन तबाह हो जाएगा। अभी मेरी पुत्री का विवाह भी नहीं हुआ, मेरा पुत्र भी अभी बहुत छोटा है। आपको हम पर दया नहीं आती? देवी,
हमें तुम पर बहुत दया आती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम विवश हैं। यह दुख तो सारे नगर का एक जैसा है। जिस दिन जिसकी बारी आती है, उस दिन उसके घर में ऐसा ही कोहराम मच जाता है। परंतु बारी तो सबकी एक दिन आनी ही है। परंतु क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी बारी एक वर्ष के लिए टाल दी जाए, ताकि मैं अपनी जवान लड़की का विवाह कर सकूं। इसलिए मुझे 1 साल की मोहलत दे दो। ये मेरी पुत्री की रक्षा का प्रश्न है। गंगाधर जी, ये केवल आपकी एक पुत्री का प्रश्न नहीं है, बल्कि इस नगर की हजारों ऐसी ही पुत्रियों का प्रश्न है। आज हर एक घर की यही परिस्थिति है, तो फिर कौन जाएगा उस राक्षस का भोजन बनने के लिए? गंगाधर जी, आप स्वयं भी तो थे उस सभा में, जिसमें उस नरभक्षी राक्षस के साथ ये समझौता किया गया था, जिसमें उसने कहा था कि यदि नगर वाले मुझे 1 छकड़ा अनाज, 10 मटके दूध के और 1 अग्नि हर रोज खाने के लिए यदि स्वयं मेरे पास आकर दे जाएंगे, तो मैं और किसी नगरवासी को कुछ नहीं कहूंगा। परंतु जिस दिन मुझे ये खुराक नहीं मिली, उस दिन सारे नगर में लहू की नदियां बहा दूंगा। तब हम सब ने मिलकर ये समझौता किया था और ये तय किया था कि अनाज और दूध के मटके तो प्रतिदिन नगर वाले मिलकर जुटा देंगे, परंतु एक आदमी बारी बारी से एक एक घर से हर रोज भेजा जाएगा। महोदय, अब प्रस्थान करने की तैयारी करें। नहीं। हे निज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण शिरोमणि, आप तो हमारे समाज के अगुआ हैं। इसलिए आपसे मेरी एक प्रार्थना है, जिसे आप स्वीकार करने की कृपा करें। कहो देवी। आज हमारे घर की बारी है। उस नरभक्षी के लिए एक आदमी उसे खाने को दिया जाए। इसलिए आपको इस घर से एक आदमी चाहिए। तो बस आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे पति के स्थान पर मुझे भेजा जाए। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई आपत्ति नहीं। हमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु मुझे आपत्ति है। मैंने वेद मंत्रों के अनुसार विधि पूर्वक इसके साथ विवाह किया है। इसके माता पिता ने मुझे अपनी कन्या का दान करते समय मुझसे ये वचन लिया था कि मैं इसे अपने गृहस्थ जीवन की सहधर्मणी और अपने घर की अधिकारिणी बनाऊंगा। मैं अपना सब कुछ इसे दे दूंगा और सर्वदा मैं इसकी रक्षा करूंगा। अतः मैं आज अपने जीवन की रक्षा के लिए अपनी कुलीन, अपनी सुशील, अपनी सती सावित्री के जीवन की बलि नहीं दे सकता। ये धर्म विरुद्ध है। आपने अपने धर्म की बात कही, परंतु मेरा भी तो एक धर्म है। शास्त्र के अनुसार नारी का सबसे बढ़कर यही एक सनातन कर्तव्य है कि आवश्यकता पड़ने पर वो अपने पति के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे। यही सबसे बड़ा एक धर्म है, जिससे इस लोक में यश और परलोक में
अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। मेरी दूसरी युक्ति यह है कि मेरे पति और मेरी संतान को थोड़ा दुख अवश्य होगा, परंतु पिता के होते हुए इनका भविष्य उज्जवल होगा, इनका जीवन सुरक्षित होगा। एक विधवा की जवान लड़की की ओर दुराचारी लोग ऐसे घूरते हैं जिस प्रकार जमीन पर गिरे हुए मांस के टुकड़े पर पक्षी बार बार झपटते हैं। इनकी रक्षा के लिए इनका रहना बहुत आवश्यक है। इनके जीवन का मोल मेरे जीवन से कहीं अधिक है। इसलिए आप मेरे पक्ष में निर्णय लीजिए। कोई भी निर्णय करने से पहले आपको मेरी भी एक प्रार्थना सुननी होगी। कहो पुत्री, कहो। हे महात्मा, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे माता पिता के स्थान पर उस राक्षस के आहार के लिए मुझे भेज दिया जाए। नहीं। हे पुत्री, हम तुम्हारी ऊंची भावनाओं का आदर करते हैं, परंतु तुम्हारे माता और पिता दोनों इसे नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? नहीं, हे महात्मा, सब जानते हैं कि कोई भी माता पिता सदा के लिए अपनी कन्या को घर में नहीं रखते। सो मेरे माता पिता भी अति शीघ्र ही मेरा विवाह करके मुझे इस घर से भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए जब मुझे उन्होंने इस घर से भेजना ही है, मेरा परित्याग करना ही है, तो आज ही क्यों न किया जाए। नहीं, जिससे मेरे द्वारा संतान के धर्म का पालन भी हो जाएगा। शास्त्र के अनुसार संतान का यही परम धर्म है कि समय आने पर वो माता और पिता को संकट से उबारेगी। आपको मेरे ही पक्ष में निर्णय करना चाहिए। बेटी, आपको मेरे ही पक्ष में निर्णय करना चाहिए। परंतु फिर भी कोई तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। तनिक रुकिए महात्मा। आप अंतिम निर्णय करने से पहले आपको मेरी भी एक प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। किंतु आप कौन हैं? मैं इस नगर में एक अतिथि हूं। इस ब्राह्मण दंपति का बड़ा उपकार है हम पर। इन्होंने हमें अपने घर में शरण दी है। इसके अतिरिक्त आपके सारे नगर का भी हम पर उपकार है। इस विधवा के बच्चे प्रतिदिन यहाँ के नगरवासियों से भिक्षा लेकर आते हैं, जिससे अब तक हमारा जीवन निर्वाह हुआ है। जिस नगर ने हमें आपातकाल में आश्रय दिया हो, हमें हर रोज भिक्षा दी हो, उसके प्रति हमारा भी एक उत्तरदायित्व है। इसलिए हे महात्मा, आपसे प्रार्थना करती हूं कि आज इन तीनों की जगह मेरे एक पुत्र को जाने की आज्ञा दी जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। शरण में आए हुए शरणार्थी को अपनी रक्षा के लिए संकट में डालना ऐसा क्रूर पाप है जो परम निंदनीय है, परम निंदनीय है। मैं अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए अपने अतिथि के प्राणों का नाश कराऊं, ऐसा कदापि संभव नहीं, कदापि संभव नहीं। देवी गंगाधर जी ठीक कहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए किसी अतिथि के साथ विश्वासघात करना बड़ा ही जघन्य पाप होता है। हमारे नगर के किसी बच्चे ने भी ये नहीं सीखा है, और हमने भी नहीं सीखा कि किसी के उपकार के बदले
उसकी कुछ भी सेवा किए बिना उस स्थान को ही छोड़ दिया जाए। इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की है कि आज मेरे पुत्र को उस राक्षस के पास जाने की आज्ञा दी जाए। आप कैसी माता हैं? अपने ही पुत्र के बलि की बात ऐसे कर रही हैं जैसे कि मुझे पुत्र की कुछ चिंता ही नहीं। परंतु हे विप्रवर, जब आप ये जान जाएंगे कि मेरे पुत्र में क्या गुण है, तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे। अर्थात उसके पास ऐसा क्या है? एक मंत्र है। मंत्र? हाँ, उसके पास गुरु का दिया हुआ एक मंत्र है, जिसके द्वारा वो किसी भी राक्षस को हरा सकता है अथवा मार सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूं कि मेरे पुत्र के जाने से इस नगरी का संकट ही सदा के लिए मिट जाएगा। खीर! वाह, आज तो आनंद, परमानंद आ गया।